हाय स्टूडेंट्स। तो आज के नए टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका देवाशीष सर फिर से आपको स्वागत करता हूं एक नए सेशन, थर्ड सेशन जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा आगे और थोड़ा एडवांस स्टेज में जाएंगे जो कि है यूजफुल प्रॉपर्टीज, या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो इससे पहले का पार्ट 2 का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा प्रोपोर्शन होता क्या है। ये इसके मतलब पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो एनीवे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में क्या रहेगा। पहला प्रॉपर्टी है हमारा प्रोपोर्शन। एक्चुअली मैं फिर से बता देता हूं, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। अगर a b c d आर इन प्रोपोर्शन बोल रहा है तो रेशियो मेरा बैठेगा a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो मेरा पहला टॉपिक रहेगा इसमें इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, तो ये इन्वर्टेंडो होता क्या है। अगर ये a बाई बी को मैं रेसिप्रोकल कर लूं, क्या कर लूं, रेसिप्रोकल कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड को इन्वर्ट कर लूं तो ये बन जाएगा मेरा b बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी। तो आई कैन राइट b इज टू ए इक्वल्स टू d इज टू सी। तो ये हो गया मेरा इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो होता क्या है, अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो में क्या होता है, यहां पे मैं क्या करूंगा, C को नीचे लाया और B को ऊपर लिया। यही इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में सपोज इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं और उसी में ही मैं क्या किया, C को नीचे लाया और B को ऊपर लेके गया। तो इसमें क्या होगा, A बाई सी इक्वल्स टू B बाई डी। तो ये हो गया मेरा इन अल्टरनेंडो, जिसको मैं लिख सकता हूं A इज टू सी इक्वल्स टू B इज टू डी। अभी नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो, तो इसमें होता क्या है, कंपोनेंडो में a बाई बी और c बाई डी ऐसे तो प्रोपोर्शन दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे +1 दोनों साइड में कर लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद a प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी। तो ये हो गया आपका कंपोनेंडो का टोटल फॉर्म। नेक्स्ट डिविडेंडो। डिविडेंडो, यहां पे कंपोनेंडो में क्या किए हमने, +1 किए। अभी डिविडेंडो में क्या करेंगे, a बाई बी सी बाई डी जो है उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, -1। डिविडेंडो में -1, कंपोनेंडो में +1 किए थे, अभी -1 करेंगे। तो ये कितना बना, a माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी। तो ये मेरा बन गया डिविडेंडो। तो अभी मैं यहां पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके जाऊंगा, इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज्यादा यूज में आता है, वो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऑलमोस्ट ऑल बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है ऑफ प्रोपोर्शन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उसके लिए मेरे को ये पार्ट मिटाना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सब कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, तो मैं अभी यहां पे लिखूंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को पार्ट। नेक्स्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सी एंड डी मेथड। सी एंड डी मेथड। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये सपोज इसको इक्वेशन 2 लेता हूं, इक्वेशन 3 लेता हूं जो मैंने कंपोनेंडो और डिविडेंडो में पाया हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 कर दूंगा। डिवाइडिंग
इक्वेशन 2/3। मेरे को क्या आएगा सॉल्व करने के पर a प्लस बी बाई ए माइनस बी, ये इधर आएगा c प्लस डी बाई सी माइनस डी, और ये होता है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये प्रोपोर्शन का, जो कि आपको ऑलमोस्ट ऑल सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोर्ड का हेल्प करेगा। तो इसको आप लिख लीजिए पॉज करके। यही रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे अभी हम चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो अगर आप इसको लिख लें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चल सकते हैं। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम में चलते हैं सी एंड डी का, देख के कैसे होता है। यहां पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ 8x plus 13y by 8x minus 13y equals to 9/7 equals to 9/7। तो आपको बोला जाएगा फाइंड x by y। तो आपको मैंने बताया हुआ था मेरा पार्ट 1 वीडियो में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने तुरंत से देखा हुआ है सी एंड डी मेथड, उससे कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन अप्लाइंग सी एंड डी मेथड, सी एंड डी मेथड। तो अगर अप्लाई करते हैं देखते हैं, तो हमारा वो क्या था, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, याद है आपको। तो अभी ये पूरा टोटल टर्म मेरा क्या है, a, और ये टोटल टर्म मेरा b है। तो लिख लेते हैं 8x प्लस 13y प्लस 8x माइनस 13y बाई 8x प्लस 13y माइनस 8x प्लस 13y इक्वल्स टू 9 प्लस 7 बाई 9 माइनस 7। तो अभी मेरे को क्या क्या यहाँ पे कट हो, मतलब कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस 13y प्लस 13y प्लस 8x माइनस 8x, तो मेरा क्या बना ये 16x बाई 26y इक्वल्स टू, यहां पे ये बन रहा है 16/2। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, x बाई y इक्वल्स टू 16/2 इंटू 26/16। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 कट गया, ये क्या रहा 13/1। तो आपको इसको हमेशा सॉल्यूशन को किस फॉर्मेट में रखिएगा, रेशियो के फॉर्मेट में रखिएगा, 13:1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों कितना इजीली हमने सी एंड डी का एप्लीकेशन कर लिया यहां पे। अभी मैं और एक तो प्रॉब्लम इसके ऊपर लेके आऊंगा जो एक्चुअल में बोर्ड में पड़ता है। तो आप थोड़ा इसको लिख लीजिए, ये मेथड को भी, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। अभी यही चैप्टर के ऊपर एक्चुअली बोर्ड में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है यही टॉपिक के ऊपर, और इसी के ऊपर ही मैं आपको एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। होप करता हूं आपने ये लिख लिया है ये पार्ट को तब तक। अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूं इसको आप तुरंत से लिखना चालू कर देना है। क्वेश्चन दिया है a इक्वल्स टू 4√6 बाई √2 प्लस √3 इफ ये दिया हुआ है। फाइंड बोला है, फाइंड a प्लस 2√2 बाई a माइनस 2√2 प्लस a प्लस 2√3 बाई a माइनस 2√3। तो ऐसा जब प्रॉब्लम दिया रहता है तो इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। तो ये हुआ एक ठो प्रॉपर्टीज, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज को ध्यान से यूज करना है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, a प्लस 2√2, देखिए a प्लस बी बाई a माइनस बी,
यहां पे भी वही a प्लस बी बाई ए माइनस बी, अभी हमने तुरंत से किया हुआ है ये प्रॉब्लम सी एंड डी का, तो अभी यहां पे हम उसी को यूज करेंगे सॉल्यूशन में। मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं ताकि यही प्रॉब्लम को ये साइड और वो साइड दोनों साइड में कर सके हम लोग। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a 2√2 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं, बाई मतलब 4 को 2 इंटू 2 किया, √6 को 2 इंटू 3 किया, √2 प्लस √3 लिख सकते हैं। मैं क्यों किया ऐसे, अभी क्वेश्चन आता है क्यों किया, क्योंकि मेरे को चाहिए 2√2, तो यहां से मैं एक 2√2 निकाल लूंगा, क्या बच जाएगा 2√3। फिर नेक्स्ट पार्ट में मेरे को क्या चाहिए 2√3 चाहिए, तो यहां से मैं एक 2√3 निकाल लूंगा। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूं a बाई 2√2 इक्वल्स टू 2√3 बाई √2 प्लस √3, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, इसको C एंड D अप्लाई करता हूं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या बनेगा, मेरे को ये चाहिए, तो अभी मैं लिख दूंगा a प्लस 2√2 बाई a माइनस 2√2। अभी इसको सॉल्व करते हैं वैसे 2√3, और इसको ध्यान से सॉल्व करना है आपको, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गलती करते हैं प्लस माइनस में, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने पर एक्चुअल में हो जाता है। तो ये मेरा क्या बना, ये देखिए आप LHS मिल गया, एक यूनिट मिल गया आपका a प्लस 2√2 बाई a माइनस 2√2। अभी इसको जो सॉल्व करूंगा दैट इज माई आंसर फॉर दिस पार्ट। फिर मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस करूंगा। अच्छा, तो अभी ये मेरा क्या बना, 3√3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, ये बन गया, 2√3 से माइनस √3 हो गया। अच्छा, अभी इसका सेकेंड पार्ट को इस तरफ करेंगे, यहां पे मैं ये पार्ट को निकाल दिया, अभी ये मेरा पार्ट निकल गया इतना, अभी ये पार्ट को निकालना है। ये पार्ट को कैसे निकालेंगे, अगेन यही इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, a बाई 2√3 इक्वल्स टू 2√2 बाई √2 प्लस √3। देखिए कितना इजीली ये आ जा रहा है। अभी मेरे को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर से अप्लाई करना है, यहाँ पे C एंड D अप्लाइंग, तो क्या बना, a प्लस 2√3 बाई a माइनस 2√3। तो ये क्या बन रहा है, इस तरफ भी उसी को लिखना है, 2√2 प्लस √2 प्लस √3 बाई 2√2 माइनस √2 माइनस √3। तो अभी क्या होगा, 2√2 प्लस √2 बन गया आपका 3√2 प्लस √3 बाई √2 माइनस √3। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। तो मेरे को अभी कौन सा पार्ट मिल गया, देखो ये पार्ट अगर मिल गया तो किसके जगह पे रिप्लेस कर सकता हूं, इसके जगह पे। तो अभी मैं थोड़ा आपके लिए डायरेक्ट इसको लिखता हूं। सपोज ये इक्वेशन 1 था मेरा क्वेश्चन, इक्वेशन 1 को रिप्लेस करता हूं, इसका इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म को रिप्लेस करता हूं इन इक्वेशन 1, यहां पे इन इक्वेशन 1 मैं रिप्लेस करता हूं फर्स्ट टर्म को बाई उसका जो सॉल्व वैल्यू हमने निकाला हुआ है 3√3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, प्लस है तो प्लस दिया। फिर सेकंड मेरा क्या वैल्यू है, सेकंड टर्म a प्लस 2√3 बाई a माइनस 2√3 को रिप्लेस करेंगे 3√2 प्लस √3 बाई, ये देखिए यहां पे √2 माइनस √3 है, यहां पे मेरा √3 माइनस √2 है। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं, √3 माइनस √2 कर लेते हैं इसको, ये इसी को रिप्लेस किया इतना, तो प्लस इंटू माइनस नेक्स्ट टर्म में क्या बन जाएगा मेरा, नेक्स्ट टर्म में मेरा इजीली ये माइनस बन जाएगा। तो मैं कॉमन ले लेता हूं √3 माइनस √2 को, तो यहां पे क्या होगा 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 प्लस √3। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है 3√3 माइनस √3 कितना बनेगा 2√3 माइनस 3√2 माइनस 3√2 प्लस √2, तो ये बनेगा 2√2 बाई √3 माइनस √2। अगर मैं न्यूमरेटर से कॉमन ले लूं 2 तो रेस्ट कट के आंसर बच जाएगा मेरा 2, ये बन गया 2।
तो ऐसे बड़ा प्रॉब्लम को देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, लेकिन आपको ध्यान में लेना है अगर ऐसे प्रॉब्लम दे रहा है आपको 4√6/√2 प्लस √3, तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको देखना है एक्चुअल में मांगा क्या है। यहां पे आपने देखा 2√2, यहां पे 2√3, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 इंटू 2√3, तो आपका बन जाएगा 4√6। तो ये मिल गया आपको। तो आप ये पार्ट को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आपका ये पार्ट मिल गया। तो आप उसके बाद CND करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन आते रहता है बोर्ड में, तो आपको रिक्वेस्ट रहा तो ये पैटर्न का जितना भी प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अभी वीडियो को पॉज करके आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस पैटर्न का लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा इसका। आप ये इसको लिख देने के बाद मैं लास्ट प्रॉब्लम ये पैटर्न का सॉल्व करता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अच्छा, क्वेश्चन दिया है इफ x, y and z are in continued proportion, prove that x square minus y square is to x square plus y square equals to x minus z is to x plus z। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा लिख लीजिए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है बच्चों, हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है x बाई वाई इक्वल्स टू y बाई जेड। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। ये मेरा एक तो इक्वेशन निकल के आ गया। तो अगर ये इक्वेशन बन जाता है तो मैं इसको LHS ले लेता हूं, किसका, आपका ये LHS को अगर ले लूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो प्रूफ करने दिया हुआ है LHS इसका ले लेता हूं। ये इस2 मतलब आपको पता है डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर मैं क्या पुट कर सकता हूं, यस मैं इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर क्या पुट कर सकता हूं, एक्स जेड पुट कर सकता हूं। तो आप यहां पे पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह में एक्स जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, एक्स जेड। अब देखिए कुछ कॉमन जाके कैंसिल होगा कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं x कॉमन ले लूं, x माइनस जेड रह रहा है, यहां पे अगेन x कॉमन ले लूं, x प्लस जेड रह रहा है, x कैंसिल हो गया, जो बच गया x माइनस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू RHS। तो आप ये वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम को फिर से ट्राई कीजिए और एक्सरसाइज का प्रॉब्लम में जाइए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आके मैसेज कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी आगे बढ़ा के लेके जाऊं। तो चूंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं ये सेशन को कंप्लीट करूंगा, तो आज ये विथ 3 सेशन, with 3 sessions I have completed this whole ratio and proportion which will be coming for your first term. So with that I conclude, I end my video of ratio and proportion, but I'll come up with
ईच बिट प्रॉब्लम अगर आपको चाहिए तो मैं ईच बिट प्रॉब्लम का भी वीडियो बना के लाऊंगा बाद में, और एक्सरसाइज का हर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी के प्रिपरेशन के लिए आपको इतना हेल्प करेगा, और आगे चल के आपको खुद उसको सॉल्व करना है। और अगर डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में हेल्प ले सकते हैं। विद दैट मैं यहाँ पे रहता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।